तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ फोर्स इन एसएचएम। इक्वेशन ऑफ फोर्स इन एसएचएम। सो इक्वेशन ऑफ फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज एसएचएम। तो चलिए हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ लेते हैं कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर मैंने एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया हुआ है। सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने कंसीडर किया हुआ है। तो अगर मैं इस स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेशन या एसएचएम की स्टडी करना चाहता हूं तो मुझे ब्लॉक को थोड़ा सा इनिशियल डिस्टरबेंस, ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करना पड़ेगा या फिर इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग की मदद से स्ट्रेच किया। तो देखिए स्प्रिंग में इतना एलोंगेशन आ गया, ये एक्स, ये देखिए। नाउ अगर मैं ब्लॉक को रिलीज कर देता हूं, अगर मैंने ब्लॉक को रिलीज कर दिया तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा, ये ब्लॉक वापस से इस रेड डॉटेड लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब मैं इसको रिलीज करूंगा ब्लॉक को, मैंने यहाँ पे अभी होल्ड किया हुआ है, जैसे मैं इसको इस यहां से हाथ हटाऊंगा तो स्प्रिंग ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ खींचेगी। तो मतलब कि स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ लगा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, बट ड्यू टू इनर्शिया ब्लॉक इस रेड डॉटेड लाइन पर नहीं रुक पाएगा और ब्लॉक दूसरी तरफ मूव कर जाएगा और इस कंडीशन में स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीटली कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, जितना स्प्रिंग में इनिशियल एलोंगेशन हमने प्रोवाइड किया था x, उतना ही दूसरी तरफ स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो मैं अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो अब इस कंडीशन में स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ये स्प्रिंग जो है ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगा। ध्यान से देखें, तो यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि फोर्स और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट है। पहली वाली कंडीशन में देखिए एक्स राइट की तरफ है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे है, लेफ्ट की तरफ है। दूसरी वाली कंडीशन में एक्स लेफ्ट की तरफ है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, राइट की तरफ है। मतलब फोर्स और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है। और हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग खींचेगी या फिर कंप्रेस होगी, उतना ज्यादा ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगी। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन यही फोर्स ब्लॉक को पहले मीन पर लेके आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पर लेके जाएगा और फिर लेफ्ट से फिर मीन, फिर राइट। तो ड्यूरिंग द ऑसिलेशन यही फोर्स काम कर रहा है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसएचएम। तो यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। माइनस साइन यहाँ पर क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट x एक दूसरे के अपोजिट है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर माइनस साइन आ रहा है। फोर्स और x का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये है इक्वेशन ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द एसएचएम। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। व्हाट इज के, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं फोर्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, अगर हम इसकी के की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा के का, इसी फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं।
तो x k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर मैं माइनस साइन को इग्नोर कर देता हूँ, माइनस साइन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन को बताने के लिए यूज हो रहा है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एक्स का यूनिट क्या है, मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स। अब इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखिए फोर्स या न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर मीटर है तो एल माइनस वन, तो एल और एल माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू। तो मैंने इसका एसआई यूनिट भी बताया और डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताया, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन जो पहला चैप्टर होता है फिजिक्स का, उसमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसमें अक्सर स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ फोर्स। नाउ अब हम आगे इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द एसएचएम एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम। हमने इक्वेशन ऑफ फोर्स एसएचएम में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द एसएचएम। तो चलिए इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन होगा इसको देख लेते हैं। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का इक्वेशन क्या लिखा था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम सभी को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ पे एम ए लिख दिया, माइनस के एक्स लिख दिया, और यहां से मेरे को ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। नाउ यहाँ पर मैं k बाई एम को एक अनदर कांस्टेंट मान लेता हूँ, जिसको कि मैं बोलता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम को हम लिखेंगे ओमेगा रूट ओवर k बाई एम। तो मैं k बाई एम की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे को मिल गया इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द एसएचएम। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, और वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा। तो आप ध्यान से देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा। तो आपने एक डायग्राम देखा था, मीन, राइट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एक्सट्रीम। तो यहां पर अगर हम समझे तो मीन पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। राइट एक्सट्रीम पर एक्स का वैल्यू क्या लिया था हमने, प्लस ए लिया था, और लेफ्ट एक्सट्रीम पर एक्स का वैल्यू कितना लिया था, माइनस ए लिया था। ये बातें मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, हम ये माइनस साइन को हटा दें, ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करें। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहां पर होगा, जहां पर x क्या हो, मैक्सिमम हो, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a है। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल A। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a, और ये कहां पर मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, दैट इज एट एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब नाउ हम इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे वेलोसिटी का, कि एसएचएम के दौरान वेलोसिटी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द एसएचएम। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग एसएचएम। तो ध्यान से देखिएगा कि एसएचएम में हम वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में, इससे पहले वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो था एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ
अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी को डिराइव करूंगा। तो एक्सेलरेशन, अगर आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, और यू कैन राइट इट एज d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर और v dv बाई dx। ये तीनों ही फॉर्मूले एक्सेलरेशन के होते हैं, जो कि हम मोशन इन 1D दैट इज काइनेमेटिक्स में हम ये सीख चुके हैं। तो यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, v dv बाई dx। यहां पर मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन में क्या है, x है। तो यहाँ पर v dv बाई dx मैंने लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम v dv को एक तरफ रखते हुए dx को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। हमने dx को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मेरे को वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है तो पहले ये जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स हैं इसको अलग करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स कैसे अलग होती है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन किया v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब हमें इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लिमिट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो तैयार हो बच्चों सब लोग कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आइए देखते हैं लिमिट कैसे हम निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए आपको करना क्या है कि एसएचएम वाला जो मैंने आपको सिंपल डायग्राम बताया था उसको थोड़ा सा याद करना है। तो एसएचएम में मैंने आपको बताया था कि मीन पर x का वैल्यू 0 होता है, राइट एक्सट्रीम पर x का वैल्यू कितना होता है, प्लस a, और लेफ्ट एक्सट्रीम पर x का वैल्यू माइनस a होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मीन पर। राइट एक्सट्रीम पर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और लेफ्ट एक्सट्रीम पर भी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर आप सिंपल पेंडुलम के मोशन को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब पार्टिकल लेफ्ट पर जाता है तो लेफ्ट पर जाके वो क्या होता है, रुकता है, फिर वापस आता है। और सेम चीज आपको यहाँ पे राइट साइड में भी देखने को मिलती है। पार्टिकल मीन से निकलता है, राइट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, राइट पर रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पर पार्टिकल की वेलोसिटी ड्यूरिंग द एसएचएम कितनी होती है, 0 होती है। तो एक कंडीशन तो हमें ये मिल गई कि एट x इज इक्वल टू a पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने देखो एक लिमिट ये बना लिया कि x इज इक्वल टू a पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। एक लिमिट तो मुझे मिल गई। अब दूसरी लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरी लिमिट के लिए देखिए, मैं एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूं कि मीन से x डिस्टेंस पर एक कोई रैंडम पॉइंट है। ठीक है, मीन ये है, मीन से x डिस्टेंस पर एक रैंडम पॉइंट है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v। तो x पर वेलोसिटी कितनी है, v। आई होप आपको इस पॉइंट तक ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे आपका बेसिक मैथमेटिकल है जिसमें कि हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हम पुट करेंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर बाई 2, 0 से v इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 a2x। अब हम इंटीग्रेशन करने के बाद ये देखो, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो आपको ये इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होता है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर किया। अब लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने पुट कर दिया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर v स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए 2 और 2 दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिंपल, 2 और 2 दोनों तरफ है तो उसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए, अब डेरिवेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करते हैं।
इस फॉर्मूले को जब आप और सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन को आप चाहें तो अंदर ले सकते हैं, जो कि मैं करूंगा ही। तो वी स्क्वायर माइनस साइन को अंदर ले लिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका मैं स्क्वायर रूट लिख लेता हूं, तो वी विल बी प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला वेलोसिटी का मुझे मिल जाएगा। तो हमने फोर्स और एक्स का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन एंड एक्स का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, और तीसरा वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में और नीट में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये फॉर्मूले जो है, जो डिराइव्ड बॉक्स के अंदर जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको याद ही कर लेना है, और बोर्ड वगैरह एग्जाम के लिए आपको ये डेरिवेशन वगैरह देख लेना है। तो चलिए, तो ये तो हमने वेलोसिटी और एक्स का इक्वेशन निकाल लिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।